हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवानी है और ये मेरे हस्बैंड है अनुराग। और हम लोग देहरादून में रहते हैं और हम लोग आज आ गए थे देहरादून कार्निवल में, जो कि लग रखा है देहरादून के परेड ग्राउंड में, प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने और परेड ग्राउंड के राइट नेक्स्ट में बिल्कुल ये है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे पपीज़ का फ्री अडॉप्शन चल रहा था। एक लेडी थी जो इनका फ्री अडॉप्शन करवा रही थी, जो कि सबसे अच्छी बात थी। और इन्होंने यहाँ पे डोनेशन बॉक्स भी रखा हुआ था। और यहाँ की जो टिकट एंट्री थी फेयर की, वो सिर्फ 20 रुपीज़ थी और हम लोग को टोटल 40 रुपीज़ पड़ा है 2 जनों का। जैसे ही हमने गेट पे एंट्री करी, यहाँ की जो वाइब थी, यहाँ की लाइट्स वगैरह, यहाँ का म्यूज़िक इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी वाइब आ रही थी ना हमें यहाँ पे एंट्री करते ही। सब कुछ स्टॉल्स वगैरह इतनी कलरफुल दिख रही थी और यहाँ पे हमें सारी चीज़ें ना एक ही फोकस पे, मतलब पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये हमारे शादी के बाद फर्स्ट टाइम है जो हम दोनों किसी कार्निवल में साथ में आ रखे हैं। इससे पहले भी मैं आई हुई हूँ, बट अभी शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और यहाँ पे अचार वगैरह भी, सब तरह के अचार यहाँ पे मिले थे। और हाँ, मैंने अचार लिया था गार्लिक का। और इस वाली स्टॉल में काफ़ी सारे क्रॉकरी के ऑप्शन थे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे प्लेट्स रख रखी थी और यहाँ पे बाउल्स थे जिन्हें मतलब इजीली आप पकड़ सकते हो। तो मेरे हस्बैंड इनका यूज़ बता रहे थे कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने सब्ज़ी रख ली, खाना रख लिया, तो बट मुझे इसका यूज़ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था और इन सब का फ़िक्स प्राइस था। तो मेरे हस्बैंड उनसे पूछ रहे थे कि आप, अगर हम इन्हें मल्टीपल पीसेस लेते तो आप इनका क्या प्राइस दोगे। तो उन्होंने बोला नहीं, इसका फ़िक्स प्राइस है, ये आपको 40 रुपीज़ का ही पर पीस मिलेगा। इस वाली शॉप में काफ़ी क्यूट क्लचर्स, क्लिप्स और एडोरेबल की चेन्स थी। अगर आपको भी क्यूट चीज़ें पसंद है तो आप इस शॉप में ज़रूर विज़िट करना। इस क्रॉकरी शॉप में तो काफ़ी अच्छा सामान था। ये छोटी थी बट इसमें सारा सामान इन्होंने रखा हुआ था। जैसे कि इन्होंने सर्विंग ग्लासेस, सर्विंग बाउल्स, और यहाँ पे इन्होंने ट्रेस भी रखी हुई थी और बच्चों के लिए यहाँ पे बॉटल्स, और यहाँ पे सिपर भी था। मुझे येलो कलर का सिपर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, जिसका प्राइस था 350, बट उसमें क्रैक था, इस वजह से मैंने उसे नहीं लिया है। तो इस वाली स्टॉल में थे अमेजिंग हेयर स्टाइलिंग टूल्स, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग कोम, कर्लिंग आयरन, फ्लैट आयरन स्ट्रेटनर। तो सबसे पहले इन्होंने मेरे बालों में ट्राई किया हेयर स्ट्रेटनिंग कोम, जिससे इन्होंने मेरे बाल काफ़ी हद तक स्ट्रेट कर दिए थे। बट ये वाला मेरे पास हेयर स्ट्रेटनिंग कोम मेरे पास रखी हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने ट्राई किया मेरे बालों में कर्लिंग आयरन। तो उसे इन्होंने जब कर्ल किया पहले वाली साइड में, तो मतलब इतना अच्छा कर्ल नहीं आया था, बट इन्होंने जब दूसरी साइड में किया तो उसकी काफ़ी अच्छी हीट हो चुकी थी, तो बहुत ही अच्छा कर्ल हुआ। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये कर्ल, मैं इतनी इम्प्रेस हो गई, तो मैंने ये तुरंत ही बाय कर लिया। और इसका जो प्राइस था सिर्फ 1500 था, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ये नेक मसाजर इतना पसंद आ गया था कि वो कह रहे थे कि ये मैं ख़रीद लूँ, बट उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम आगे जाते हैं, मुझसे कह रहे थे, तो हमें क्या पता अच्छा ऑप्शन मिल जाए। इस वाली स्टॉल में से मैंने अपने लिए लिए थे 2 टॉर्टॉइस, जिनका प्राइस था सिर्फ 150 रुपीज़। साथ ही इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स रख रखे थे घर को डेकोरेट करने के लिए। इन्होंने ग्रीन ग्रास मैट, और यहाँ पे इन्होंने ग्रास रख रखी थी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, और इन्होंने साथ ही गमले भी रख रखे थे पॉट्स से, जिसमें आप अपने फ्लावर्स को डेकोरेट कर सकते हो। और आगे जाते ही हमने देखा इतनी ज़्यादा लाइटिंग हो रखी थी, यहाँ का जो माहौल था और ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। साथ ही यहाँ पे घर को डेकोरेट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे एंटीक चीज़ें होती हैं ना, सारी टेबल चेयर, जैसे आप साइड में टेबल में डेकोरेट करने के लिए। तो कुछ अलग अलग सी चीज़ें थी यहाँ पे, जो कि सारे आपको फेयर में मिल जाती है। इस साइड में पूरा गेमिंग ज़ोन था। यहाँ पे इन्होंने कई सारे गिफ्ट आइटम्स रखे हुए थे, जो जिसको मिल जाए, जिसकी किस्मत जो हो। ठीक है, तो पूरा हमने ये एक्सप्लोर किया, बट इसके सामने ही क्या था, एक हॉन्टेड हाउस था, जहाँ से बहुत ही भयानक आवाज़ें आ रही थी और हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो देखते हैं। यहाँ पे सभी एज ग्रुप वालों के लिए एंजॉय करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पे झूले, राइड्स,
और यहाँ पे आप लाइव म्यूज़िक भी एंजॉय कर सकते हो, साथ ही आप गेम्स खेल सकते हो। और यहाँ पे आप, अगर आपको भूख लगती है, आप टेस्टी स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ की वाइब बिल्कुल ही कलरफुल और इतनी एनर्जेटिक वाइब थी कि आपको बिल्कुल फीलिंग आती है बिल्कुल फेस्टिवल वाली। तो आप यहाँ पे इधर की राइड्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो, यहाँ की लाइटिंग। तो आप यहाँ पे आइए ज़रूर अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो मैं आ गई थी इस वाले स्टॉल में जहाँ पे ओवर साइज टी शर्ट्स, कलरफुल कुर्तीज़ वगैरह, और यहाँ पे कंफर्टेबल नाइट सूट्स वगैरह थे, और प्रिंटेड आपको यहाँ पे टी शर्ट्स मिल जाएंगी, और इनका प्राइस भी काफ़ी ठीक ठाक था। फिर उसके बाद मैं आती हूँ पौड़ी गढ़वाल जूस स्टॉल में। मैं भी वैसे पौड़ी से ही हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के जूस मिले थे, जैसे कि पुदीने का जूस हो गया, बुरास का हो गया, माल्टे का हो गया, लीची का हो गया। और नेक्स्ट स्टॉल में उसी के साथ में ही काफ़ी सारी दालें थी, जैसे कि उड़द की दाल थी, राजमा की, भट की। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी हर चीज़ की। और यहाँ पर इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ रखे थे, यहाँ पे इन्होंने सेल्फ़ी स्टैंड रख रखा था। अगर आपको कोई भी अच्छा सा पोज़ देना है या आपके पास कोई फ़ेवरेट पोज़ है, तो आप वो क्लिक करवा सकते हो। और इसके साथ ही साथ इन्होंने म्यूज़िक रिकॉर्डर भी रख रखा था। और आगे जाते ही हमने देखा यहाँ पे काफ़ी सारी गेम स्टॉल्स थी। यहाँ पे लोग गेम्स खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से स्टार्ट हो गया था सारे खाने पीने के आइटम। यहाँ पे बर्गर, पिज़्ज़ा, पाव भाजी, डोसा, सब कुछ मिल रहा था। मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मन कर रहा था सब कुछ खा लूँ, बट हमने थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ही खाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बाहर का ज़्यादा खाते नहीं हैं। और इस वाले स्टॉल में तो इतना अच्छा कलेक्शन था ना, बस मैं तो बस एक कलेक्शन को ही देखती रही। यहाँ पे रिलीजियस बुक्स थी और स्पिरिचुअल बुक्स भी थी। और यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ रिलेटेड भी काफ़ी सारी बुक्स थी, जैसे बच्चों के लिए टाइम टेबल, नंबर बुक्स थी, और बच्चों के लिए एनिमल्स के लिए, और ड्राइंग बुक्स भी थी, और कलरिंग बुक्स भी थी बच्चों के लिए। तो इतना अच्छा कलेक्शन एक साथ मिल जाए तो बस क्या ही चाहिए। और यहाँ पे माइंडसेट रिलेटेड भी बुक्स थी, जैसे कि आपको किसी बिज़नेस करना है या आपको कुछ किसी चीज़ को आगे ग्रोथ करना है, तो उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सारी बुक्स मिल जाएंगी। और ये वाली स्टॉल तो मेरी सबसे फ़ेवरेट थी। ये रोलर आइसक्रीम वाला ऑप्शन तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इसे मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है। पहले मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ट्राई किया था, इस बार मैंने मैंगो फ्लेवर में ट्राई किया। तो मुझे ये इतना पसंद आया ना, बस मेरा तो दिन ही बन गया था। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लोर करी। यहाँ पे चिप्स थे, पापड़ थे। अगर आप देहरादून में रहते हैं या फिर देहरादून आने की सोच रहे हैं, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।